तो दोस्तों आज जैसे कि मेरा मतलब आज मेरा बर्थडे भी है। आज 28 दिसंबर है, तो आज मेरा बर्थडे भी है। तो नहीं, खुश नहीं हूँ। अंशु कह रहा है मम्मी आज बहुत खुश है। वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम और छोटा को मेरा आशीर्वाद। कैसे हो दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों जैसे आजकल ठंड बज गई, अच्छे से कपड़े पहन के रहें और ठंडी से बचे रहें। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको एक ब्लॉग दिखाने वाली हूँ अपने उत्तराखंड के। जैसे कि आजकल तो नहीं, मतलब जैसे कि वहाँ के फ्रूट के बारे में, क्योंकि वो फ्रूट यहाँ पे मतलब शहरों में बहुत महंगे दामों में मिलते हैं और गांव में हमारे ऐसे होते हैं। तो उस बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं ब्लॉग में। उत्तराखंड के जंगलों में मिलने वाले फलों को बाजार से जोड़कर आर्थिक संवारने का जरिया बनाया जा सकता है। सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। जो फल हम पहाड़ों में खाते हैं या जंगलों में ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, उनकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये पहाड़ी फल विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त हैं। आइए आपको बताते हैं इन उत्तराखंड के फलों के बारे में। पहला फल है किल्मोड़ा। यह फल उत्तराखंड के 1400 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक औषधीय प्रजाति का पौधा है। यह प्रजाति दारू हल्दी या दारू हरिद्रा के नाम से भी जानी जाती है। इसका पौधा 2 से 3 मीटर ऊंचा होता है। मार्च अप्रैल के समय इसमें फूल खिलने शुरू होते हैं। इसके फलों का स्वाद खट्टा मीठा होता है। उत्तराखंड में इसे किल्मोड़ा, किल्मोड़ी या किन्गोड़ के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये जंगलों में मिलता है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के हिसाब से इसका मार्केट वैल्यू आम साधारण फलों से काफ़ी अधिक हो सकता है। अगला फल है हिसर, जिसे हम हिसालू भी कहते हैं। यह फल मई जून के महीने में पहाड़ की रूखी सूखी धरती पर छोटी छोटी झाड़ियों में उगने वाला एक जंगली रसदार फल है। इसे कुछ स्थानों पर हिसर या हिसरू के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपका बचपन पहाड़ी गांव में बीता है तो आप हिसालू का खट्टा मीठा स्वाद जरूर चखा होगा। शाम होते ही गांव के बच्चे हिसालू के फल इकट्ठा करने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं और घर के सयाने उनके लौट आने पर इनके मीठे स्वाद का मिलकर लुत्फ उठाते हैं। यह फल भी औषधीय गुणों से भरपूर है। काले रंग का हिसर जो कि जंगलों में पाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी मांग रहती है। तीसरा फल है बेडू। उत्तराखंड में फाइकस जीनस के अंतर्गत एक बहुमूल्य जंगली फल जिसे बेडू के नाम से जाना जाता है। यह निम्न ऊंचाई में मध्यम ऊंचाई तक पाया जाता है। उत्तराखंड तथा अन्य कई राज्यों में बेडू का फल सब्जी तथा औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही बेडू का स्वाद इसमें उपलब्ध 45% जूस से भी जाना जाता है। बेडू को प्रदेश में कोई व्यावसायिक उत्पादन नहीं किया जाता, अपितु यह स्वतः ही उग जाता है तथा बच्चों एवं चारावाहों द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है। यह मार्केट में सेब और अनार के दामों के दुगनी कीमत पर उपलब्ध होता है। अगला फल है घिंगारू। छोटी सी झाड़ियों में उगने वाला घिंगारू एक जंगली फल है। यह सेब के आकार का होता है, लेकिन उसमें उससे बहुत छोटा होता है। स्वाद में हल्का खट्टा मीठा। बच्चे इसे छोटा सेब कहते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। यह फल पाचन की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक फल है। इस फल का प्रयोग भी औषधि के तौर पर किया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसकी गुणवत्ता से अनजान हैं। पांचवा फल है पोलम। पोलम, आड़ू, चेरी, बादाम एक ही जाति में आते हैं। शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए यह फल बहुत उपयोगी है। अन्य फल फसलों की तरह अधिकांशतः ठंडे इलाकों में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। पोलम, जिसे प्लम भी कहा जाता है, इसका पेड़ 5 मीटर से 7 मीटर तक बढ़ता है। यह ऊंचा हरा भरा रहता है। इसमें सफ़ेद फूल खिले रहते हैं और यह मधुमक्खियाँ अपना छत्ता भी अक्सर इस पेड़ पर बनाया करती हैं। शरद ऋतु आने पर यह पेड़ अपने पत्ते खो देता है। इसका मार्केट में काफ़ी मूल्य है, जबकि आप गांव में जाकर इसे कहीं से भी मांग के खा सकते हैं। छठा फल है आड़ू। आड़ू को सतालू और पीच नाम से भी जानते हैं। आड़ू के ताजे फल खाए जाते हैं तथा इन फलों से जैम, जेली और चटनी बनाई जाती है। आड़ू स्वाद में खट्टा, मीठा और हल्का रसीला फल है। इसका रंग भूरा और लालिमा लिए पीला होता है। आड़ू पौष्टिक तत्वों से युक्त और इसमें जल की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें लौह तत्व और पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है।
इसे मार्केट में अलग अलग भाव से बेचा जाता है। उच्च क्वालिटी का आड़ू 100 रुपये प्रति किलो तक बिकता है, जबकि गांव में इसे बंदर ही खा लेते हैं। 7वां फल है चूली। खुबानी का उत्तराखंड से गहरा नाता है। इसे यहाँ लोकल में चूली कहा जाता है। यह फल यूरोप में अमेरिका द्वारा पेश किया गया था। खुबानी शहद की तरह एक स्वादिष्ट फल है। चीन में खुबानी की खूब खेती होती है। पहाड़ों में इसकी खेती अच्छी होती है। उत्तराखंड में भी यह बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए ही करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसे बेचते हैं। मार्केट में खुबानी के भाव बहुत अधिक हैं। वैसे उत्तराखंड में यह फल हम पेड़ पर ही खा लेते हैं और बाजार ले जाने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। 9वां फल है काफल। देखा जाए तो काफल के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं। गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल में इसके वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसे कायफल के नाम से भी जाना जाता है। इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत मनभावन और उदर विकारों से बहुत लाभकारी होता है। इसका पेड़ अनेक प्राकृतिक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। उत्तराखंड में आप इसे जंगलों से प्राप्त कर सकते हैं। अगला फल है अमेस। उत्तराखंड में पाए जाने वाला अमेस फल काफ़ी गुणकारी होता है। इसके काफ़ी औषधीय गुण होते हैं। इससे पहले केवल वनस्पति ही समझा जाता था, लेकिन जड़ी बूटियाँ शोध संस्थान गोपेश्वर के वैज्ञानिकों ने इसका औषधीय गुण पहचाना। विटामिन की भरपूर मात्रा होने की वजह से कुछ देश अमेस फल को स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाने को मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही इसका मार्केट में भाव भी कई गुना अधिक हो गया है। अंतिम फल है भमोरा। वैसे तो भमोरे का फल कम ही खाने को मिलता है, परंतु चारावाहों द्वारा आज भी जंगलों में इसके फल को खाया जाता है। यह हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा है। इसी वजह से इसे हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो भमोरा संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों यानी भारत, चीन, नेपाल इत्यादि में पाया जाता है, परंतु इसका उद्भव भारत के उत्तरी हिमालय में ही माना जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में भमोरा सितंबर से नवंबर के मध्य पकता है तथा पकने के बाद इसका फल स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो जाता है, जो पौष्टिक तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसे मार्केट में अच्छे भाव से बेचा जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। लेकिन यदि आप उत्तराखंड में हैं तो आप इसे जंगलों से भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत लगेगी, पैसों की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के फल जो कि जंगलों में उगते हैं, लेकिन पर्याप्त जानकारी और मार्केट के अभाव से इन फलों का जंगल में ही बर्बादी हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।